तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है कि दोनों साइड से ये जो फंक्शन है ना, कॉट फंक्शन और साइन इनवर्स, और यहाँ साइन और टैन इनवर्स, ये फंक्शन हटाना है तो हटाते हैं। तो उसके लिए फिर वही ट्रायंगल काम आएगा। इसको हमने ना थीटा माना, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x² को हमने क्या बोल दिया, थीटा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, साइन थीटा किसके इक्वल मिल गया, साइन थीटा मिल गया रूट अंडर 1 - x²/1। तो वही ट्रायंगल बना लेंगे, इसको हमने थीटा बोला, ये हो गया परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - x²। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर x², रूट अंडर x² का वैल्यू x। तो यहां से हमें कॉट थीटा क्या मिलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या हमारा x, परपेंडिकुलर क्या रूट अंडर 1 - x²। तो यहां से थीटा की हमें वैल्यू क्या मिल गई, कॉट इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 - x²। और ये थीटा किसके इक्वल है, दिस के। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x²। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, tan इनवर्स x अब रूट 6, इसको हमने मान लो अल्फा मान लिया। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू x रूट 6। फिर हमने एक ट्रायंगल बना लिया, x रूट 6, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, 1², 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 6x²। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन। तो यहां से हमने साइन अल्फा निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x रूट 6 अपॉन रूट अंडर 1 + 6x²। तो अल्फा क्या हो गया, साइन इनवर्स x रूट 6 अपॉन रूट अंडर 1 + 6x²। और अल्फा किसके इक्वल था, इसके। तो ये हो गया tan इनवर्स x रूट 6। ठीक है। अब फाइनली हमें प्रूफ क्या क्या एक सॉल्व करना था, कॉट ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x² इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स x रूट 6। तो इसको हमने क्या बोला, कॉट, साइन इनवर्स की जगह भी हमने क्या निकाला है, कॉट इनवर्स में क्या निकाला है अभी हमने, ये देखो ये निकाला है ना, साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 - x²। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 - x²। और ये हमारा साइन, और tan इनवर्स की जगह भी हमने क्या लिखा है, इसकी जगह यहाँ ये साइन लिखेंगे। तो ये होगा साइन इनवर्स x रूट 6 अपॉन रूट अंडर 1 + 6x²। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, x अपॉन रूट अंडर 1 - x² इज इक्वल्स टू x रूट अंडर 6 अपॉन रूट अंडर 1 + 6x²। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x 0 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है ना, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे गिवन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये बोल रहा है। तो अगर x 0 नहीं है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से को x से डिवाइड कर दिया। तो x से डिवाइड किया तो ये x चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 - x² इज इक्वल टू रूट 6 अपॉन रूट अंडर 1 + 6x²। अब स्क्वायरिंग कर दिया तो हमें क्या मिला, रूट 1 - x² इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 1 + 6x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 + 6x² इज इक्वल्स टू 6 - 6x²। तो इस 6x² को यहाँ लाएंगे तो ये हो गया 12x² इज इक्वल टू 6 - 1 5। तो x² की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 अपॉन 12। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 12। इसको हमने क्या बोला, प्लस माइनस रूट अंडर 5। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। तो x की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस 4 को बाहर ले गया, 1/2 रूट 5 अपॉन 3। तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज मिले, बट क्वेश्चन में क्या है, एक ही दे रखा है प्लस वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो s है ये 1 से रिलेट होगा। तो बस देख लो s का 1,
ये तो हमने ऑलरेडी बता रखा था बिना सॉल्व किए, बट ये कैलकुलेशन हमें जानना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है ना पूरा 2 3 4 पेज का, तो ये इतना करना नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जिन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्ट कैंसिल कर देता, तो फिर ये बात होती कि एक्स को डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर दिया, या फिर मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता। तो हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पे दिखाया, बट इतने स्टेप्स की जरूरत थी नहीं। जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करोगे तो ये 3 4 पेजेस में इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व। अब आ जाओ बच्चों, ये देखो ये कैलकुलेशन मैंने कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ रखा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे साइन इनवर्स क्या दे रखा है, साइन इनवर्स y, इसको मैंने यहाँ पे अल्फा बोला है। ठीक है, तो उसके बाद tan में निकाला है ना हमने, साइन इनवर्स y, tan अल्फा क्या लिखा हमने, y अपॉन ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉट अल्फा निकाला है, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, अल्फा इक्वल हो गया कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और ये किसके, अल्फा हमने किसे माना है, साइन इनवर्स वाई को, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स वाई। ये हमने कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, अगर मान लो कि इस कैलकुलेशन को तुम देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, किसी भी पेज में ऐसा होता ही नहीं है कि, मतलब हर एक पेज में क्या होता है कि एक बार ये पेज बिल्कुल खाली होता है जहां पे मेरा हाथ नहीं होता है। तो मान लो कि जैसे अभी हाथ नहीं है, अगर तुम्हें इस पेज को चाहिए वीडियो में कि मैं अलग से देख सकूं, वीडियो से इस पेज को निकाल सकूं, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर तुम चाहो तो ये सारे जो भी जिस पेज से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिस नोट से, इन सारे नोट्स का तुम पीडीएफ भी बना सकते हो। जैसा अभी मेरा हाथ नहीं है, तो अभी हाथ नहीं है तो क्या करो, वहां पे वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद उसका पीडीएफ भी बना सकते हो। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन किया हुआ देखो, एक इस पेज में मैंने कर रखा कैलकुलेशन, देख लो, मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये देख लो, ठीक है, ये हमारा पेज है यहाँ पे। ठीक है, एक इस पेज में किया हुआ कैलकुलेशन, और दूसरा हमारा जो है इस पेज में किया हुआ कैलकुलेशन। ठीक है, देख लो, एक सारे कैलकुलेशन कर रखे हैं। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा ना अपना ध्यान से देखेंगे, इसमें एक्चुअल में बोल क्या रहा है। ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्राफ है, अभी मैं 2 टाइप्स के ग्राफ बताऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सबसे पहले इसको ना थोड़ा हम लोग ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ हम क्या बनाएंगे, टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, एक तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टी इनवर्स टी एक्स, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए तुम ऐसे देखो, टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, इसका हमें एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा क्या हो गया, टी इनवर्स टी एक्स। अच्छा, उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि एफ हमारा अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। जैसे अभी हमने बोला था कि एफ अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। तो एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो एक्स होता है वो किसके डोमेन से आता है, एफ इनवर्स के डोमेन से आता है। और इस फंक्शन का जो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जो कंपोजिट फंक्शन में एफ सर्कल जी का जो डोमेन होता है, वो एफ सर्कल जी का जो डोमेन होता है वो एक्चुअल में जी का डोमेन होता है, और एफ सर्कल जी का जो रेंज होता है वो एफ का रेंज होता है। ये तो ऑलरेडी, अगर ये कब है, जब एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव।
यहाँ पे क्या एफ इनवर्स एफ एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होगा। अब ये एक्स कहां से आएगा, एफ फंक्शन के डोमेन से, और इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, जो एफ इनवर्स का रेंज होगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अगर एफ और एफ इनवर्स हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो, ठीक है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब यहां पे देखो क्या है कि टी इनवर्स ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, बट जो टी है, टी किससे स्टैंड कर रहा है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब जितने भी साइन कॉस टेन इसको स्टैंड कर रहा है। तो टी इनवर्स जो हमारा ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये जो टी है ये हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, ये तो मेनी वन इंटो फंक्शन है। जैसे अगर हम साइन एक्स की बात करेंगे तो साइन एक्स हमारा क्या, मेनी वन इंटो फंक्शन, कॉस एक्स भी हमारा क्या है, मेनी वन इंटो फंक्शन, टेन एक्स हमारा क्या है, मेनी वन ऑन्टो फंक्शन, कॉट एक्स भी मेनी वन ऑन्टो फंक्शन है। फिर सेक और कॉसेक दोनों हमारा क्या, मेनी वन इंटो फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि इन दोनों में से एक का वैल्यू तो एक्स होगा, एक का वैल्यू एक्स नहीं होगा। यहां पे जो हम एक्स डालेंगे ना, उससे भी पहले क्या मैंने बोला था कि ये जो एक्स होता है ये किसके आर्गुमेंट से आता है, एक्स जो होता है वो टी इनवर्स का के डोमेन से आता है, और टी इनवर्स के डोमेन से आता है एक्स। ठीक है, और ये जो टी इनवर्स एक्स होता है ये क्या होता है हमारा, टी इनवर्स एक्स तो हमारा एक एंगल होता है, उस एंगल पर हमें टी फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है। जैसे मान लो कि अगर हमने ऐसे बोला कुछ भी लिया, जैसे साइन लिया, साइन इनवर्स लिया, यहां पे हमने एक्स का वैल्यू क्या डाला, हमने √3/2। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया √3/2। तो √3/2 कहां से आया, ये तो साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन से आया। साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। तो इसमें क्या होगा कि ये √3 आया साइन इनवर्स के डोमेन में, और ये जो साइन इनवर्स √3 है ये एंगल है। ये कौन सा एंगल है, ये हमारा एक एंगल है जो एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा, फ्रॉम -π/2 to π/2। तो तुम ऐसे देखो कि अगर मैंने साइन इनवर्स √3 का वैल्यू निकाला, इसको मैंने कैलकुलेट किया, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3, और साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है, अगेन √3/2, तो √3/2 आ गया। इसका मतलब कि जो यहां पे एक्स है ना, वो सेम एक्स यहां पे आ गया। ठीक है, अगर मैंने बोला कि कुछ भी tan ऑफ tan इनवर्स 1 बोला, ठीक है, तो ये जो tan इनवर्स में जो ये tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट है ये कहां से आएगा, tan इनवर्स फंक्शन के डोमेन से आएगा। tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, या तो इसमें ये जो 1 है ये तो tan इनवर्स के डोमेन से आया। ये जो हमारा वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम -π/2 to π/2, ये तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। उस पर फिर tan फंक्शन क्या वैल्यू जनरेट कर देगा, फिर 1 कर देगा। ठीक है, ये तो एंगल होता है ना हमारा, तो इसको हमने क्या बोला, tan ऑफ tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4, और फिर अगेन tan π/4 क्या हो जाएगा, 1। मतलब ये जो आ रहा है ये tan इनवर्स के डोमेन से आ रहा है, और ये क्या है, ये हमारा वैल्यू है। और कौन सा वैल्यू है, ये tan फंक्शन का, या सॉरी tan इनवर्स फंक्शन का रेंज है। tan इनवर्स फंक्शन का रेंज है। tan इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2, और tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो ये तो tan इनवर्स, या तुम ऐसे बोलो कि ये तो हमारा क्या आ रहा है कि ये हमारा ये आ रहा है tan फंक्शन के डोमेन से, और ये जो वैल्यू आ रहा है ना tan इनवर्स 1, ये कहां से आ रहा है, tan फंक्शन, ये जो फंक्शन दे रखा है ना, tan इनवर्स नहीं, tan फंक्शन के रेंज से में आ रहा है, tan फंक्शन के रेंज से। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 1। ठीक है, बट यहां से हमें क्या दिख रहा है कि t ऑफ t इनवर्स x, t ऑफ t इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, x होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t इनवर्स, जो भी t इनवर्स का डोमेन होगा। जैसे अगर हम साइन इनवर्स की बात करें, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की बात करेंगे, तो क्या होगा, ये x के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1।
अगर यहाँ पे हम कॉस इनवर्स की बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम tan इनवर्स की बात करेंगे, tan ऑफ tan इनवर्स x, तो ये हमेशा क्या होगा, x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू tan इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जब हम t ऑफ t इनवर्स x लिखेंगे ना, ऐसे करके लिखेंगे, तो तुम ऐसे समझो कि ये हमारा x क्या आ रहा है, x एक वैल्यू आ रहा है, और ये जो t इनवर्स x है, ये जो हमारा t इनवर्स x है, ये पूरा हमारा क्या है, एक एंगल है, ये हमारा पूरा एंगल है, और ये एंगल कहाँ किस में आ रहा है, t फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। मान लो कि अगर हमने t की जगह साइन लिया, तो साइन का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, साइन का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो होता है -π/2 टू π/2। ठीक है ना, जैसे कि हमने साइन फंक्शन बनाया, ये हो गया π/2, ये -π/2, ये 1, और यहां ये -1। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन, इसी डोमेन पे हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया है साइन फंक्शन को, उसके बाद इनवर्स निकाला है। तो साइन फंक्शन का जो प्रिंसिपल रेंज होगा, तो प्रिंसिपल रेंज कहां से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। ये हमारा π/2 हुआ, और ये क्या हो गया हमारा -π/2, और ये क्या हो गया हमारा 1, और ये क्या हो गया हमारा -1। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, और ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि साइन एक्स फंक्शन के डोमेन को हमने -π/2 टू π/2 रिस्ट्रिक्ट किया था, तभी साइन फंक्शन का हमने इनवर्स निकाला था। तो अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा, तो प्रिंसिपल डोमेन तो -1 to 1 है, और इसका प्रिंसिपल रेंज क्या होगा, -π/2 टू π/2। तो ये जो t इनवर्स x जो वैल्यू जनरेट करेगा, ये क्या होगा, ये t इनवर्स का जो t इनवर्स फंक्शन है उसका क्या होगा, प्रिंसिपल रेंज में होगा, मतलब -π/2 टू π/2 होगा। तो उस पर -π/2 टू π/2 पे फिर तुम t फंक्शन अप्लाई कर दोगे, तो फिर क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू x आ जाएगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि t ऑफ t इनवर्स x हमेशा x के इक्वल होता है, और x का इंटरवल क्या होगा, जो t इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। ये t इनवर्स x जो होगा हमेशा x के इक्वल होता है। ठीक है, और इसमें x का रेंज क्या होगा, मतलब रेंज बोलने का मतलब x किस इंटरवल में लाई करेगा, जो t इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, अब ये t इनवर्स x का डोमेन होगा। अब ये जो t इनवर्स x है, ये क्या बन रहा है, t फंक्शन का डोमेन बन रहा है। तो ये t इनवर्स x फंक्शन जो होगा, सॉरी t इनवर्स x क्या होगा, t इनवर्स x जो होगा वो t इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज होगा, t इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज होगा। तो प्रिंसिपल रेंज साइन इनवर्स के केस में क्या है, -π/2 टू π/2। ठीक है, यार ये बात समझ में। तो कहने का ये मतलब है कि t ऑफ t इनवर्स x इज ऑलवेज x, ये हमेशा इक्वल होगा। बट यहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये वाली जो चीज है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रॉब्लमेटिक का ये मतलब है कि अगर तुमने बोला t इनवर्स tx बोला, ठीक है, अब ये x क्या होगा, ये t फंक्शन के डोमेन से आएगा, और ये tx क्या होगा, ये वैल्यू होगा, उस वैल्यू पर फिर ये इनवर्स फंक्शन अप्लाई होगा। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसका मतलब ये है, तुम ऐसे समझो। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये x के इक्वल नहीं होगा, इन जनरल ये x के इक्वल नहीं होगा। कैसे, वो तुम इसको एक एग्जांपल से देखो। मान लो ना हमने एक लिया साइन, ले लिया साइन इनवर्स साइन एक्स ले लिया। यहां पे क्या होगा, x तो साइन फंक्शन के डोमेन से आएगा, और साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो
तो यहां हमने क्या किया कि पुट एक्स इज इक्वल टू, मान लो हमने डाल दिया π/2, एक्स का वैल्यू π/2 डाल दिया, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स π/2 प्लस 2π डाल दिया, तो साइन इनवर्स साइन 2π प्लस π/2 हो गया ये। तो ये हमें क्या पता होता है कि साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स अगेन 1 क्या होगा π/2। अब तुम देखो x हमने क्या यूज किया है 5π/2, ये किसके इक्वल है, ये जो इक्वल है हमारे पास 5π/2 के इक्वल, और हमें वैल्यू क्या मिला π/2। देखो यहां पे हम कुछ भी x डालें, जैसे साइन इनवर्स साइन x में ना हम कोई भी x डालें, कोई भी रियल नंबर डालें, तो ये जो साइन x होगा ना, ये जो हमारा साइन x होगा, ये क्या होगा, ये जो साइन x होगा, ये जो आएगा हमारा वैल्यू, ये कहां से कहां तक आएगा, साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब -1 से 1 के बीच में आएगा, जिसमें ये जो साइन इनवर्स है ना, ये जो अपना वैल्यू कहां से कहां तक देगा, जो साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है -π/2 टू π/2। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स साइन x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। और यहां जो हम x है, ये तो कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, तो कॉमन सी बात है कि ये हमेशा x के इक्वल नहीं होगा, इन जनरल इक्वल होता भी x के। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लो कि ये साइन इनवर्स ऐसे लिखा है साइन x, ठीक है, अब ये हम x कहां से उठाते हैं, अब हम x उठाएं, x हमारा क्या एंगल है। ठीक है, तो अब अगर हम x जो है वो साइन इनवर्स फंक्शन के, x जो है हमारा साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन से उठाएं, मतलब साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन से नहीं, सॉरी प्रिंसिपल रेंज से उठाएं। अगर x मतलब कि x हम -π/2 से लेके π/2 के बीच में उठाएं, कोई भी ले ले वैल्यू, तो उस पे ये वैल्यू कहां से कहां तक जनरेट करेगा, ये -1 से 1 तक जनरेट करेगा, जिस पर फिर ये साइन फंक्शन क्या दे देगा, वो सेम x दे देगा। समझ में आ रही है बात। अगर मैंने ना x जो है वो साइन फंक्शन के क्या बोलता हूं कि साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज से उठाऊं, मतलब -π/2 से π/2 लूं, तो उस पर ये साइन x -1 से 1 वैल्यू जनरेट करेगा, और जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू वो सेम x आ जाएगा। जैसे अगर मान लो कि हमने यहां पे इसको ऐसे लिखा साइन इनवर्स, यहां पे साइन लिखा π/3, तो ये जो π/3 है ये साइन इनवर्स फंक्शन का तो प्रिंसिपल रेंज है। साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है -1 to 1, और साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल रेंज -π/2 टू π/2, हमने एक वैल्यू ले लिया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम ऐसे देखो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की ये जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया साइन इनवर्स, और यहां पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। अब ये साइन, ये तो फिर हमारा क्या हो गया, ये तो एंगल है, तो ये एंगल कहां से कहां तक दे देगा, फिर अगेन ये क्या वैल्यू दे देगा π/3। इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर हम x जो है ना, ये x कहां से उठाएं, साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज से उठाएं, तो फिर साइन इनवर्स साइन x हमेशा x के इक्वल होगा। अगर हम x साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज से को छोड़ के कहीं और से उठाएं, तो फिर साइन इनवर्स साइन x जो होगा हमारा x के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला साइन इनवर्स ले लिया, और यहां पे हमने बोला कि साइन, यहां पे जैसे अभी हमने कोई भी वैल्यू ले लिया 2π प्लस π/6 ले लिया,
तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 ये तो साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में है नहीं, तो यहां पे फिर x के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि ये सेम वैल्यू, इसका पूरा वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाय 6 के इक्वल नहीं आएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन, और ये 2 पाई प्लस थीटा पाई बाय 6, और साइन इनवर्स ये हो गया साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 पे अगेन क्या होगा पाई बाय 6। तो देखो यहाँ पाई बाय 6 और यहाँ पे 13 पाई बाय 6, तो ये तो सेम नहीं आया। तो अब तुम्हें याद क्या रखना है, अब तुम्हें याद ये रखना है कि t ऑफ t इनवर्स x, ये हमेशा याद रखना है। अब फाइनली क्या याद रखना है, t ऑफ t इनवर्स x जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, x के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t इनवर्स, ये याद रखना है पहली बात। दूसरी बात क्या कि t इनवर्स tx इज नॉट इक्वल्स टू x इन जनरल, इन जनरल इक्वल नहीं होता है। और t इनवर्स tx जो होता है ये इक्वल होता है x के, वेयर x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ t इनवर्स, रेंज बोलो या प्रिंसिपल रेंज बोल लो, ठीक है। तो ये दो बात तुम्हें फाइनल जो है इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो दो चीज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, आ रही है बात समझ में, ये दो बात काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तो t ऑफ t इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दूसरा t इनवर्स tx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसमें ये वाला ग्राफ जो है इसके क्रॉसपॉन्डिंग t इनवर्स tx का ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे ना मेंस के एडवांस के, बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे ना मेंस के एडवांस के वो इसी ग्राफ से निकल जाते हैं, बिल्कुल रट जाना है इसका ग्राफ, वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास, अब तुम आ जाओ देख लो, यही बात यहां पे लिखा हुआ है, t ऑफ t इनवर्स x, x के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, इस तो मैंने साइन वाला ले लिया केस। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ऐसे इसको लिख लो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t इनवर्स, t इनवर्स के डोमेन से कोई भी x उठा लो, इन जनरल हो जाएगा, ये नहीं है कुछ। t इनवर्स tx जो होगा ये हमेशा x के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, t इनवर्स tx का वैल्यू x के कब इक्वल होगा, व्हेन x लाइज इन द प्रिंसिपल रेंज ऑफ t इनवर्स, जब x हमारा क्या होगा t इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में हो। फॉर एग्जांपल ये अभी डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। अब आ जाते हैं ग्राफ ऑफ t ऑफ t इनवर्स x, t ऑफ t इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए इसको हमने a पार्ट बोल दिया, यहां हमने क्या बोल दिया, इसको हमने ए पार्ट बोल दिया, ठीक है। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पे इसको हमने ए बोल दिया। फर्स्ट ग्राफ किसका हम लोग ड्रॉ करेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इस दोनों का ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम। तो यहां पे क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये किस फॉर्म का है, t ऑफ t इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, वेर x बिलोंग्स टू -1, 1, ठीक है। एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये भी किस टाइप का है, t ऑफ t इनवर्स टाइप का है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें क्या मिल रहा है, देखो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा ना y इज इक्वल टू एक्स, यहां भी y इज इक्वल टू एक्स, कब, जब x -1 से 1 के बीच में हो। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले लेना है, और x का वैल्यू हमें कहाँ, मतलब डोमेन को कहां से कहां रखना है, -1 to 1, और बाकी के ग्राफ ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 के ग्राफ को हटा देना है। तो किसका ग्राफ आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे हमने क्या किया, ये जो लाइन है ना हमारा, ये ऐसे इसको आगे बढ़ा दो, और ये इधर, ये तो हमारा लाइन हो गया y इज इक्वल टू एक्स का लाइन हो गया। ये जो लाइन ऐसे ही होता है ना y इज इक्वल टू एक्स, और ये एंगल क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स का कर्व ले लिया, बट x को हमने क्या किया, डोमेन को ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 के इसको हटा दिया। तो हमें क्या मिल गया, यहां से यहां तक जो कर्व हुआ ना, ये जो कर्व हुआ
ये हमारा क्या हो गया, ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स का। ये तो पूरा लाइन y इज इक्वल टू एक्स का है। यहां से यहां तक जो कर्व हुआ ना, ये कर्व किसका हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है।